अब हम ऑपरेशंस ऑन टू डायमेंशनल आरे ऑफ पाइथन को देखने वाले हैं। हम टू डायमेंशनल आरे पर कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने वन डायमेंशनल आरे पर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं देखा था। वही मेथड्स है लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस है, वो आपको मैं करके दिखाऊंगा जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो पहली मेथड है एलिमेंट इंसर्टिंग मेथड। तो उसमें पहली मेथड है इंसर्ट मेथड। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एलिमेंट एट पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ array। तो इस फंक्शन को एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है पर्टिकुलर पोजीशन पर। तो यहाँ पर इसका सिंटैक्स देखते हैं, array name डॉट इंसर्ट इंडेक्स और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट्स देने हैं आपको। तो यही चेंज है। वन डायमेंशनल आरे में सिर्फ आपको डायरेक्टली एलिमेंट देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट में देना है क्योंकि आपको टू डायमेंशनल आरे में एलिमेंट इंसर्ट करने हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने। तो यहाँ पर आरे लिया है और यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन यूज किया है। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में आपको एलिमेंट्स देने हैं। तो इसको प्रोग्राम में देखते हैं करके। तो यहाँ पर आरे लेते हैं, तो यहाँ पर इस रो में 10, 20 और 30 लेते हैं। उसके बाद हम इसको प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद हम इंसर्ट फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो ए डॉट इंसर्ट और किस इंडेक्स पोजीशन पर इंसर्ट करना है, तो 1 और रो के अनुसार रो में, और यहाँ पर इंडेक्स के बाद एलिमेंट्स देते हैं 9, 8 और 7 देते हैं। उसके बाद प्रिंट कर देते हैं प्रिंट फंक्शन से। तो इसे रन करते हैं अब। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इंसर्ट फंक्शन अप्लाई करने के बाद ये रो इंसर्ट हो चुका है टू डायमेंशनल आरे में। तो आप सिंगल एलिमेंट यहाँ पर इंसर्ट करते हो तो क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 6 इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आएगा, इसलिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट में देने हैं क्योंकि ये टू डायमेंशनल आरे है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना है। तो अगला फंक्शन देखते हैं। तो अगला फंक्शन है अपेंड। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एलिमेंट एट द एंड ऑफ आरे। तो इसे भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है लेकिन आरे के एंड में। तो इसका सिंटैक्स है आरे नेम डॉट अपेंड और ब्रैकेट के अंदर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स देने हैं जो आप इंसर्ट करना चाहती हो। तभी ये टू डायमेंशनल आरे में अच्छी तरह से दिखेगा, मतलब रो वाइज स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है इस तरह से। तो आपको इस तरह से यूज करना है। तो इसका अभी प्रोग्राम करके देते हैं। तो यहाँ पर ये निकाल देते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट की जगह पर अपेंड ए फंक्शन लेते हैं और यहाँ पर हम रो इंसर्ट करेंगे, वो आरे के एंड में चला जाएगा। तो यहाँ पर लेते हैं 6, 7 और 8 लेते हैं और इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंसर्ट हो चुका है रो। आप सिंगल एलिमेंट दोगे मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के यूज नहीं करते हुए दोगे इस तरह से। ये 5 किस तरह से इंसर्ट होता है दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से होगा। तो टू डायमेंशनल आरे में आपको इंसर्ट करने हैं तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लेना ही पड़ेगा, तभी वो टू डायमेंशनल आरे कहलाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको यूज करना है, भले आप सिंगल एलिमेंट इंसर्ट करो या मल्टीपल। तो अगला फंक्शन देखते हैं एक्सटेंड। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट सब आरे इनटू द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग आरे। तो इस फंक्शन को सब आरे को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है आरे में। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं, आरे नेम डॉट एक्सटेंड और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सब आरे जो आप देना चाहती हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल यह है, हम सब आरे मतलब बी इंसर्ट करने वाले हैं तो उसको भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज किया है इस तरह से।
तो इसका भी प्रोग्राम करके देखते हैं। तो यहाँ पर अपेंड फंक्शन निकाल देते हैं और एक्सटेंड को यूज करते हैं, और यहाँ पर और एक आर डिक्लेयर करना पड़ेगा बी, और इसमें आर में देते हैं हम वैल्यू, इसमें 4 5 6 ये लेते हैं सिर्फ। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये सब आर देते हैं। तो इसे सेव करते हैं और रन कर डालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब आर इंसर्ट हो गया है एंड में 4 5 6। आप स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं दोगे तो ये वैसे ही आ जाएगा बिना यूज किए स्क्वायर ब्रैकेट के, इसलिए ये 2 डायमेंशनल आ रहे हैं, इसलिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ही देना है। तो अगला फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं एलिमेंट रिमूविंग मेथड। तो एलिमेंट रिमूविंग मेथड कौन कौन सी है देखते हैं। तो पहली मेथड है रिमूव मेथड। इट इज यूज्ड टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम array which mentioned in remove function। तो ये मेथड एलिमेंट को रिमूव करता है आरए में से जो आप इस फंक्शन में मेंशन करते हो। तो इसका सिंटैक्स है array name डॉट रिमूव और रो एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। आपको इस फंक्शन के अंदर मतलब 2 डायमेंशनल आरए पर ये रिमूव फंक्शन अप्लाई कर देना हो तो आपको पूरी रो देना पड़ेगा, तभी ये रिमूव करेगा उस रो को। आप सिंगल एलिमेंट दोगे तो ये रिमूव नहीं करेगा, एरर जनरेट करेगा। तो ये भी प्रोग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पर ये सब आरे निकाल देते हैं, उसके बाद ये एक्सटेंड भी निकाल देते हैं और यहाँ पर रिमूव फंक्शन लेते हैं रिमूव। तो हमें फर्स्ट रो रिमूव करना है, तो यहाँ पर वही देते हैं 3 और 4। इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट रो रिमूव हो चुका है। आपको सिंगल एलिमेंट रिमूव करना हो, समझो 4, तो आप 4 दे देते हो यहाँ पर। तो ये क्या करता है देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एरर जनरेट करता है लाइन 3 पर, क्योंकि आप सिंगल एलिमेंट रिमूव नहीं कर सकते। इससे आपको रिमूव करना हो तो पूरी रो यहाँ पर देनी पड़ेगी, तभी ये रिमूव करेगा। तो अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन है हमारा पॉप। इट इज यूज्ड टू रिमूव एलिमेंट एट पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ array। बाय डिफॉल्ट इट रिमूव लास्ट एलिमेंट। तो इसको भी array में से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इंडेक्स के पोजीशन के अनुसार। और आप कौन सी वैल्यू नहीं देते तो ये बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है, मतलब लास्ट रो इस 2 डायमेंशनल array के अनुसार। तो यहाँ पर देख सकते हैं array name डॉट पॉप और ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है इस तरह से। तो इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं 2 डायमेंशनल array पर किस तरह से अप्लाई करते हैं इस पॉप फंक्शन को। तो यहाँ पर पॉप लेते हैं सीधे से, हम इसमें वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये लास्ट एलिमेंट मतलब रो रिमूव करेगा, मतलब ये रो रिमूव करेगा। तो देखते हैं इसको रन करके ये करता है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर वैल्यू देते हैं, मतलब इंडेक्स वैल्यू देते हैं 0, मतलब फर्स्ट। तो इसे रन करते अब हमने वैल्यू दी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट रो रिमूव हो चुका है यहाँ पर। तो इस तरह से ये पॉप फंक्शन वर्क करता है 2 डायमेंशनल array पर। तो अगला फंक्शन देखते हैं। तो अगला फंक्शन है डेल। इट इज यूज्ड टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम array। तो इस फंक्शन को एलिमेंट डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है array में से। तो इसे इस तरह से यूज करते हैं डेल और ब्रैकेट के अंदर array नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नेम। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने, और यहाँ पर डेल a ऑफ 1। तो ये रो ये रिमूव करेगा। इससे आप सिंगल एलिमेंट भी रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको रो और कॉलम की इंडेक्स देने हैं।
तो इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो इस पॉप फंक्शन को निकाल देते हो, यहाँ पर डेल लेते हैं और इस डेल के अंदर आर नेम और इंडेक्स, रो इंडेक्स हम 0 देते हैं, मतलब फर्स्ट रिमूव होगा। तो इसे रन करके लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट रो ये रिमूव हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स देते हैं, मतलब हमें फर्स्ट रो में से इस 3 को रिमूव करना है। तो इस 3 की रो में क्या पोजीशन है, तो 2 है, यहाँ पर 2 देते हैं। तो इसे सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 यहाँ पर रिमूव हो चुका है, यहाँ पर नहीं। तो इस तरह से ये डेल फंक्शन वर्क करता है। आप इससे सिंगल एलिमेंट भी रिमूव कर सकते हैं। तो अगली मेथड देखेंगे हम रिवर्सिंग मेथड। तो रिवर्सिंग मेथड कौन सी है, रिवर्स ये मेथड है। इट इज यूज्ड टू रिवर्स द आरे। तो आरे को रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स है आर एन एम डॉट रिवर्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है ए डॉट रिवर्स। तो इस आरे को रिवर्स कर देगा ये। तो प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर देखते हैं, करके देखते हैं। तो यहाँ पर ए डॉट रिवर्स और इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस आरे को यहाँ पर रिवर्स किया है, मतलब क्या हुआ है, ये रो है वो फर्स्ट स्थान पर आ गया है। तो इस तरह से रो में रिवर्स हो चुका है, ये सिर्फ रो रिवर्स हो चुके हैं। तो आपको एलिमेंट सिर्फ इस रो के एलिमेंट रिवर्स कर देने हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, ए ऑफ, यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन देनी है। तो यहाँ पर मैं 0 देता हूँ और इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ फर्स्ट रो रिवर्स हो चुका है। तो इस तरह से आप रिवर्स फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो अगला फंक्शन या मेथड देखते हैं। तो अगली मेथड है सॉर्टिंग मेथड्स। सॉर्टिंग मेथड कौन सी है देखते हैं। तो ये है सॉर्ट मेथड। तो इसे किस लिए यूज करते हैं, इट इज यूज टू सॉर्ट आरे। तो आरे को सॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब आरे के एलिमेंट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो आर एन एम डॉट सॉर्ट इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। तो आप सॉर्ट इस मेथड में कुछ नहीं देते तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट लगाता है, और आप इस सॉर्ट में रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर देते हो तो आरे को ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाता है, मतलब उसके एलिमेंट। तो प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स हटा देते हैं और यहाँ पर ए डॉट सॉर्ट फंक्शन को यूज करते हैं और इसे रन करते हैं। देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है इस पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही आरे प्रिंट हो चुका है। तो हम इस एलिमेंट की पोजीशन बदल देते हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा इसने सॉर्ट किया भी है या नहीं। तो यहाँ पर 33 कर देते हैं। इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही आरे प्रिंट हो गया। तो ये 2 डायमेंशनल आरे पर वर्क नहीं करता सॉर्ट फंक्शन, लेकिन ये रो पर करता है। तो आपको क्या करना है, ए ऑफ आई करके रो की पोजीशन देनी। तो यहाँ पर फर्स्ट आरे अरेंज होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस फर्स्ट रो को, और यहाँ पर तो असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है ये रो। तो उसी रो को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर देना है। तो इसे रन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट रो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। आप यही फंक्शन सेकंड रो पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से सिर्फ आपको यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन चेंज कर देनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये वर्क करता है। तो अगली मेथड देख लेते हैं। तो अगली मेथड है क्लियरिंग मेथड। तो उसमें है क्लियर ए फंक्शन। इट इज यूज्ड टू क्लियर द आरे। तो ये फंक्शन आरे में से एलिमेंट को
क्लियर कर देता है, मतलब डिलीट रिमूव कर देता है। तो rname डॉट क्लियर, इस तरह से इसका सिंटैक्स है। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है, तो ये फंक्शन इस ए आर में से सभी एलिमेंट को क्लियर कर देगा। तो इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो इस पहले सॉर्ट फंक्शन को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ए डॉट क्लियर कर देते हैं, सेव करके इसे रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर फंक्शन अप्लाई होने के बाद ये आर क्लियर हो चुका है, मतलब सभी एलिमेंट क्लियर हो चुके हैं। तो अगली मेथड देखते हैं, काउंट मेथड। तो इसे किस लिए यूज किया जाता है देखते हैं इस काउंट फंक्शन को। इट इज यूज्ड टू काउंट पर्टिकुलर एलिमेंट हाउ मेनी टाइम्स प्रेजेंट इन आर। तो इस फंक्शन को पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार आर में आ चुका है, प्रेजेंट है, ये दिखता है। तो इसका सिंटैक्स है rname डॉट काउंट और ब्रैकेट में एलिमेंट। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है, और ये फंक्शन 2 डायमेंशनल आरे पर अप्लाई करते समय आपको रो पर पर्टिकुलर रो पर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे आरे पर नहीं अप्लाई होगा। तो ये प्रोग्राम में देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है, वही आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं काउंट इस फंक्शन को यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मुझे फाइंड करना है 1, इस एलिमेंट कितनी बार आ चुका है। तो यहाँ पर वेरिएबल में आपको स्टोर करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये एरर जनरेट करेगा, रन करके देखते हैं। तो 0 यही काउंट करेगा, एरर जनरेट नहीं किया, लेकिन इसने 0 ये रिटर्न किया। लेकिन हमारा 1 इस रो में और इस रो में प्रेजेंट है, तो आपको यहाँ पर सिंगल रो पर अप्लाई कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट आर में देख लेते हैं, यहाँ पर 1 बढ़ा देते हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट रो पर अप्लाई कर दिया ये फंक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2, क्योंकि फर्स्ट रो में 1 2 टाइम प्रेजेंट है। तो यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ रो बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 1 और 2, उसके बाद और एक रो लेता हूँ 1 और 2। तो इस काउंट फंक्शन में हम पूरी रो देते हैं 1 और 2। देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। अब सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 ही रिटर्न कर दिया। तो ये रो पर मतलब इस तरह से आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ये निकाल देते हैं। देखते हैं रन करके, अब देख सकते हैं 2 रिटर्न कर गया। मतलब आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आपको पूरी रो देनी पड़ेगी तभी ये फाइंड करेगा। तो यहाँ पर मैं 1 यहाँ से रो निकाल देता हूँ ये, तो अब ये 1 रिटर्न करेगा। तो आपको फाइंड करना हो तो पूरी रो को फाइंड करना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन वर्क करेगा अच्छी तरह से, नहीं तो पर्टिकुलर रो पर अप्लाई कर देना पड़ेगा। तो अगली मेथड देखते हैं। अगली मेथड है इंडेक्स मेथड। तो इस इंडेक्स मेथड में है ये इंडेक्स फंक्शन। इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द इंडेक्स ऑफ गिवन एलिमेंट। तो इस फंक्शन को पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स है rname और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रो इंडेक्स और डॉट इंडेक्स और एलिमेंट। तो आपको पर्टिकुलर रो पर इस फंक्शन को अप्लाई कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर नहीं तो पूरी रो देनी पड़ेगी इस फंक्शन के अंदर, तब ये वर्क करेगा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा या तो प्रिंट फंक्शन में, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करता है इंडेक्स नंबर की। तो इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पर ए ऑफ मतलब ए डॉट इंडेक्स ये फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा रो यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब कहाँ पर है, ए 0 इंडेक्स रो, ए 1 इंडेक्स रो और ये 2 इंडेक्स रो है। तो क्या रिटर्न करना चाहिए, 2। तो इसको सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो ये वर्क करता है। पूरी रो देनी पड़ेगी, नहीं तो आपको 4 को फाइंड करना है तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल
रो पर अप्लाई कर देना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट रो में फाइंड करता हूँ इंडेक्स। तो यहाँ पर मैं फाइंड करूँगा 4 फाइंड करूँगा यहाँ पर मैं, और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं सी में से वैल्यू जो इंडेक्स नंबर है 4 इस एलिमेंट की। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 रिटर्न किया, क्योंकि इस 4 की इस रो में, इस फर्स्ट रो में इस 4 की इंडेक्स पोजीशन क्या है 5। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर रो पर भी अप्लाई कर सकते हैं इस फंक्शन को। तो अगली मेथड है मीन मेथड। तो मीन फंक्शन यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू फाइंड मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम आर। तो इसको मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है मीन, और ब्रैकेट के अंदर आरएनएम और रो इंडेक्स। ये भी सिर्फ रो पर ही अप्लाई होता है, पूरी आरए पर नहीं होगा। तो इसको प्रोग्राम में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये निकाल देते हैं और सीधे से प्रिंट फंक्शन में यूज करते हैं मीन ऑफ ए। हम सीधे से देख लेते हैं ये क्या रिटर्न करता है पहले। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉलर रो रिटर्न की है इस मेन फंक्शन ने। तो ये रो रिटर्न करता है, लेकिन आपको सिंगल एलिमेंट फाइंड करना हो तो आपको यहाँ पर इंडेक्स देना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो में स्मॉलर वैल्यू ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट रो में 1 ए स्मॉलर है। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर रो पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। अगली मेथड देखते हैं। तो अगली मेथड है मैक्स मेथड। तो इसके लिए मैक्स फंक्शन यूज किया जाता है। तो इस किस लिए यूज किया जाता है देखते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम आर। तो इस फंक्शन को मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स है मैक्स आरएनएम और ब्रैकेट में रो इंडेक्स। तो ये मेन फंक्शन की तरह ही है, लेकिन ये सिर्फ मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करता है। तो इसको भी प्रोग्राम में देख लेते हैं झट से। तो यहाँ पर मैक्स कर देते हैं सिर्फ मीन की जगह पर। तो फर्स्ट रो में ये मैक्स एलिमेंट फाइंड कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट रो में 9 एलिमेंट बड़ी है, इसलिए वही रिटर्न कर दिया है इसने। तो यहाँ पर रो निकाल देते हैं, सिर्फ आरे को रहने देते हैं। तो कौन सी रो ये रिटर्न करता है देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सेकंड रो इसने रिटर्न कर दी है मैक्स फंक्शन। तो इस तरह से वर्क करता है, पूरी रो ही दे देता है जब आप 2 डायमेंशनल पर इसे अप्लाई कर देते हो। तो अगली मेथड है हमारी लेंथ मेथड। तो इसलिए एलियन ये फंक्शन नेम है। इट इज यूज्ड टू फाइंड लेंथ ऑफ आरे। तो इसे आरे की लेंथ फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपको यूज करना पड़ेगा, किसी वेरिएबल में लेना पड़ेगा या तो प्रिंट फंक्शन में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पर ये एलियन कर देते हैं। तो ये लेंथ रिटर्न करेगा अब। तो इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 रिटर्न किया, क्योंकि इसने सिर्फ रो काउंट कर दिए। तो रो कितने हैं 3 है। तो ये रो काउंट करेगा 2 डायमेंशनल आरे पर अप्लाई कर देने के बाद। लेकिन आप सिर्फ रो पर अप्लाई कर देते हो, समझो हम सेकंड रो पर, मतलब इंडेक्स 1 रो पर अप्लाई कर देते हो। तो यही सेकंड रो में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 है। तो ये क्या रिटर्न करता है देखते हैं रन करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ही रिटर्न किया है। तो इस तरह से आप सिंगल रो पर भी अप्लाई कर दे सकते हैं, लेकिन पूरी रो पर आप अप्लाई कर देते हो तो ये रो कितने हैं ये काउंट करेगा। तो अगली मेथड खत्म हो चुकी है, और एक बच्चे यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, मतलब आप आरे को कॉपी किस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू ए कर देते हैं। तो देखते हैं इससे हो जाता है या नहीं, और यहाँ पर प्रिंट में b को प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी हो चुका है।
तो कॉपी फंक्शन से भी होता है, देखते हैं ए डॉट कॉपी, और इसे रन करके देख लेते हैं। तो ये भी फंक्शन वर्क करता है टू डायमेंशनल आरे पर। तो इस तरह से मेथड आप यूज कर सकते हैं टू डायमेंशनल आरे के ऑपरेशन करने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी और वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।